चलो देखो, इसमें आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो 7 नंबर अगर आइडेंटिटी चैप्टर का अगर देखेंगे, ये सब सारा क्वेश्चन जितना भी आर एस अग्रवाल बुक का है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले जो प्रूव करना है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा का जो वैल्यू है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो, इसका LHS में sec और tan में है, एंड RHS में जो दिया हुआ है वो कितना है, tan में है। तो ना इसमें सबसे पहले इसका LHS को हम लिख लेते हैं, और LHS में जो लिखा हुआ है वो sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा है। अब देखो, ये sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। और उसी तरह से यहाँ पे ये कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आया, जिसको हम लोग a प्लस कितना लिख सकते हो, b, और क्या लिख सकते हो, a माइनस b लिख सकते हो। अच्छा ये बताओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना हो गया, 1, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाता है 1 हो जाता है, यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस कितना, tan स्क्वायर थीटा, एंड मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से जो मेरे पास आया है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो लाना है RHS में 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा लाना है, tan स्क्वायर आ गया, बट ये sec स्क्वायर भी। तो इस sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर, और पहले से tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला जो होता है वो कितना होता है, 1 प्लस कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर कितना हो गया, 2 tan स्क्वायर, जिसको हम RHS भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइन बटा कॉट प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन बटा कॉट माइनस कोसेक। देखो पूरा को जो सोल्व करके लाना है वो कितना लाना है, 2 लाना है। 2 लाने के लिए सबसे पहले इसका LHS से तो चलेंगे ही, और LHS के साथ साथ में ऊपर दोनों का कितना है, साइन थीटा है। तो एक काम करेंगे, साइन थीटा अगर है, पहले तो हम इसका LHS को लिख लेते हैं, साइन थीटा बटा कॉट प्लस कोसेक, साइन थीटा बटा कॉट माइनस कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो ऊपर से ना दोनों में साइन को कॉमन ले लो। अगर हम साइन थीटा को अगर कॉमन लेते हैं तो 1 बटा कॉट प्लस कितना हो गया, कोसेक थीटा, और क्या हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, कॉट माइनस कोसेक थीटा। या तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, या फिर दोनों का LCM ले लो। जैसे हम इसका LCM अगर लेते हैं साइन थीटा अगर है तो कॉट प्लस कोसेक, और कॉट माइनस कितना हो गया, कोसेक थीटा, ठीक है। ये कटेगा तो यहाँ पे ये कॉट माइनस कितना, कोसेक, और ये इस तरफ चला जाएगा, और ये पूरा इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस से गुना होगा तो सारा साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कितना हो गया, कोसेक थीटा, कटता है जैसे माइनस कॉट प्लस कॉट कट गया। दूसरी बात, एक काम हम करेंगे, काम ये करेंगे, ये साइन थीटा तो हुआ, -2 कोसेक थीटा हो गया, और ये a + b - b का जो फार्मूला हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर माइनस कितना है, कोसेक स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, दोनों से माइनस कॉमन खींच लेते हैं। जैसे साइन थीटा है, और क्या है, -2 कोसेक थीटा, माइनस कॉमन खींचेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन इंटू कोसेक, यानी इसको ऐसे लिख लो ना, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इसका वैल्यू 1। ये दोनों का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बटा 1 = कितना, 2। तो सबसे पहले इसमें हम क्या किए कि ऊपर से साइन कॉमन ले लें, और ये दोनों का LCM लें,
ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया, ठीक है। माइनस से गुना किए, सारा साइन इसका चेंज हो गया, और यहाँ ए प्लस बी माइनस बी का जो फार्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया, ठीक है। इसका जो माइनस कॉमन खींच करके ना नीचे का फार्मूला एक कर लिए, और ये 2 कॉसेक माइनस से माइनस कट गया, 2 साइन इंटू कॉसेक, जिसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो पूरा मिलाकर कितना हो गया 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है कॉसेक ए माइनस साइन ए बटा कॉसेक ए प्लस साइन ए, जिसका वैल्यू कितना लाना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर। देखो इसका RHS से चलो, थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। इसका RHS LHS दोनों से शायद चलना पड़े, पहले हम LHS को लिख लेते हैं। LHS में क्या है, कॉसेक ए साइन ए, कॉसेक ए प्लस साइन ए। कॉसेक ए को साइन में चेंज कर सकते हो, सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। पहले इसको क्या लिख सकते हो, 1 बटा कितना साइन ए, और क्या हो जाएगा साइन ए। उसी तरह से ये बोलो साइन ए और एलसीएम ये साइन ए कैंसिल हो गया, कितना आएगा बोलो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ये, और 1 प्लस कितना हो गया। चलो अब इसका RHS में देखते हैं। LHS वाला में कितना है, कॉस स्क्वायर बटा 1 प्लस कितना है साइन स्क्वायर। अगर हम इसका RHS में अगर देखो तो RHS में जो है सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर। सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है 1 होता है। हम यहाँ 1 लिख लेंगे, और ये पूरा को सेक स्क्वायर जो दिख रहा है ना, उसको आप एक काम भी कर सकते हो, या तो टेन में चेंज कर सकते हो, या फिर पूरा को साइन कॉस में, यानी 1 बटा कितना लिख सकते हो इसको कॉस स्क्वायर है, और इसको क्या लिखोगे साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। 1 तो है ही, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर। कॉस को ऊपर लेकर चले जाओ, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो LHS RHS दोनों का वैल्यू कितना आ गया, सेम आ गया, ठीक है। पहले हम LHS को साइन कॉस में चेंज कर दें, पूरा सोल्व इतना हो, फिर आगे कोनो फार्मूला यूज नहीं हो पा रहा था, जैसे था वैसा ही रख दें। फिर RHS में सबको साइन कॉस में चेंज करके LHS RHS दोनों का वैल्यू कितना ले आए, सबका सेम लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन था 9 था। चलो इस क्वेश्चन 10 नंबर में थोड़ा सा ये देखें, इसका LHS को पहले लिख लेते हैं। LHS में कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट, एंड 2 साइन थीटा इंटू कितना है कॉस थीटा। क्या करें, सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा, टेन को क्या लिखोगे साइन बटा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा बटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, और ये 2 साइन थीटा इंटू कितना हो गया कॉस थीटा, ठीक है। अगर अच्छा और क्या करूँ, सबका एलसीएम ले लो, ये जो है ना सबका एलसीएम कितना होगा, साइन इंटू कितना होगा कॉस, काम करेंगे ना, कॉस थीटा इंटू कितना लिख दी, कॉस कैंसिल होगा तो ये साइन जाके मल्टीप्लाई होगा, तो साइन को मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा और कितना साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह से ये कॉस स्क्वायर तो पहले से ही है, साइन से साइन कैंसिल, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बोलो इंटू में कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर फिर से थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं लगता ऊपर का फार्मूला आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कई बार है, 2 बार है ना, टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हो,
ये लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और नीचे कॉस थीटा इंटू, बोलो इसका फार्मूला ए प्लस बी का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, नीचे कॉस थीटा इंटू, लगता है इसका फार्मूला 1 होता है ना, हाँ इसका 1 का स्क्वायर, और कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी 1 बटा कितना हो गया, ठीक है। ये LHS में आया, अब RHS में उसका चल जाओ, ठीक है। RHS में इसका क्या होगा बोलो, tan प्लस कॉट, tan का फार्मूला साइन कॉस में, साइन बटा, एंड कॉट को क्या लिखोगे, कॉस बटा कितना लिखोगे, साइन लिखोगे, एलसीएम कॉस थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, जिसका वैल्यू साइन थीटा इंटू, तो ये LHS एंड RHS दोनों का वैल्यू सेम में है, इसका मतलब ये क्वेश्चन को हम प्रूव कर ले, ठीक है। पहले पूरा को साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम ले, इस तरह भी साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम ले, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको लिख लो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में जो भी लाना है, जैसे tan प्लस 1 माइनस 1 इंटू में क्या है, tan प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 2 साइन बटा 1 माइनस, मतलब RHS में कितना लाना है, सारा साइन कॉस यही ना लाना, LHS में सब कुछ है। पहले LHS को लिख लेते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कितना हो गया 1, tan का फार्मूला बताओ, साइन बटा, और ये साइन बटा 1 बटा कॉस थीटा, और प्लस कितना हो गया 1, एलसीएम इसका कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस 1, और उसी तरह से ये इसका एलसीएम कॉस ना, हाँ तो साइन प्लस 1 और प्लस कितना हो गया, देखो ऊपर का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस 1 ये कॉस थीटा, ठीक है, यही हुआ ना। अब इसको क्या करेंगे, एक मिनट, चलो अब इसको क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में अरेंज है कि नहीं, तो अगर ये अरेंज है a माइनस बी a प्लस बी में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस 1 और कितना, ये पूरा का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा, इसका स्क्वायर को तोड़ सकते हो, तोड़ो कितना आता है, हाँ कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करेंगे, देखो ऊपर लाना क्या है, 2 साइन में, 2 साइन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन, ऊपर साइन लाने, सबको साइन में चेंज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा है 1 है 2 साइन थीटा, कॉस को क्या लिखोगे 1 माइनस, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को डायरेक्ट साइन स्क्वायर में लिख सकते, नीचे भी साइन में लाना है, तो कॉस को क्या कर सकते हो, हाँ आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 साइन थीटा माइनस 1 प्लस कितना हो गया, और नीचे -1 प्लस 1 कटता है ना, साइन कितना हो जाएगा, हाँ कहीं पे कुछ गलती अगर हुआ है तो चेक कर ले, नहीं हुआ, साइन स्क्वायर कितना होगा,
और पहले से कितना है 2 साइन थीटा। देखो ये 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ओ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, दोनों से कॉमन लेंगे 2 साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 और 1 प्लस कितना हो गया साइन थीटा और 1 माइनस कितना हो गया साइन थीटा। ये तो कट गया, कटने के बाद 2 साइन थीटा बटा कितना 1 माइनस साइन थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे RHS बोलेंगे। RHS में यही आया था ना। तो पहले सबको साइन कॉस में चेंज कर दिए, ठीक है। जब पूरा को साइन कॉस में चेंज किए तो जहाँ पे जो फार्मूला का यूज करना पड़ा वहाँ पे यूज करके आगे बढ़ते गए। और ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बनता है, ठीक है। इसमें कोई रूल नहीं होता है, मतलब देखते चलना है कि किस तरह से आगे हमको बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन में देखो, और इस क्वेश्चन में क्या है 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस साइन कॉस टेन कॉट सब में है। अगर इस तरह से क्वेश्चन साइन कॉट टेन कॉट यानी 2 से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर साइन कॉस के अलावा भी कुछ भी है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि सबको पहले साइन कॉस में चेंज कर देना है, ठीक है। साइन कॉस में अगर हम इसको चेंज करते हैं, पहले इसका LHS को लिखते हैं 1 प्लस कॉट ए टेन ए और क्या है। चलो तो यहाँ पे हम LHS में क्या लिखे 1 प्लस कॉट ए टेन ए और क्या है लिखा हुआ साइन ए माइनस कॉस, यही है ना। पूरा को क्या करेंगे साइन कॉस में पहले चेंज कर लो, ठीक है। जैसे इसको 1 लिखेंगे, कॉट को क्या लिखेंगे और ये क्या लिखोगे साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ पे ये साइन ए माइनस कॉस ए। देखो इसका एलसीएम अगर लोगे तो साइन ए इंटू कितना कॉस ए, बताओ ये दोनों यहाँ गुना हो जाएगा ना यहाँ, क्योंकि इसके नीचे कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना लिखाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, बाकी साइन वाला कटा तो कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस वाला कटा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और क्या है साथ साथ में साइन ए माइनस। देखो इसका फार्मूला हमको लगता है माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में ना ऊपर अरेंजमेंट। जैसे इसको क्या लिखेंगे पहले हम ये लिख लेते हैं साइन ए माइनस कितना लिख लिए कॉस ए लिख लिए, उसके बाद क्या लिख लिए पहले इसको लिख लेते हैं ना साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और प्लस में कितना साइन ए इंटू कॉस ए। ये लिखने के बाद फिर यहाँ पे जो मेरे पास है साइन ए इंटू कितना कॉस ए, देखो ना ए माइनस बी है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना है ए बी। तो इसका जो फार्मूला होता है ए क्यू माइनस कितना होता है बी क्यू होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू यानी यहाँ पे कितना आप लिखोगे साइन क्यू ए माइनस कितना कॉस क्यू ए, और नीचे कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करना है सबको लाना है इस फॉर्म में, तो अलग अलग डिवाइड कर लो, ठीक है। अलग अलग डिवाइड मतलब साइन क्यू ए है ना, तो इसको डिवाइड दोगे किससे साइन ए इंटू कॉस ए, और कॉस क्यू ए को डिवाइड दोगे किससे साइन ए इंटू कॉस ए। देखो एक स्क्वायर बचेगा, ये साइन से साइन कट के, ये क्यूब है ना तो स्क्वायर बचेगा कॉस से कॉस कट के, यानी मेरे पास साइन स्क्वायर बटा कितना है तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कितना है। देखो एक साइन और एक कॉस का जो फार्मूला होता है टेन, एक साइन और बचेगा एक और साइन, साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन लिखोगे, जिसमें एक साइन बटा कॉस को क्या लिख लोगे टेन लिख लोगे, और एक बचेगा कितना साइन है, फिर माइनस है एक कॉस और साइन, कॉस बटा साइन को कॉट लिखते हैं, 2 वो कॉस है ना ऊपर, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस बटा साइन को आप कॉट ए लिखोगे और इंटू में कितना हो जाएगा कॉस ए, जो कि यही लाना था, पहले साइन ए लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, साइन ए इंटू टेन ए और कॉस ए इंटू कॉट ए, तो यही हमको लाना था RHS में, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 12 था, पहले हम सबको साइन कॉस में चेंज कर दिए, पूरा को सोल्व कर लिए, एक फार्मूला अरेंजमेंट हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला रख करके और उसके बाद अलग अलग क्या कर दिए इसको डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बटा सेक थीटा माइनस कितना है टैन थीटा है, जिसका वैल्यू लाना है 1 प्लस साइन बटा कॉस का क्या लाना है, एक तरफ सेक टैन है एक तरफ क्या है कॉस साइन है। तो पहले हम LHS से चलते और सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते, ठीक है, उसके बाद इसको बनाते। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे इसका LHS को अगर लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टैन है और क्या है, हाँ यही है ना। एक काम करेंगे ना, इसका LCM ले लो, ये साइन कॉस में चेंज कर दो, 1 बटा कितना लिखो और ये साइन बटा कॉस, उसी तरह से 1 बटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा साइन बटा, LCM दोनों का कितना होगा, नहीं कॉस थीटा होगा, वो कॉस हो गया ना, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन बटा, अब क्या करना है 1 प्लस, हाँ कॉस से कॉस तो कैंसिल हुआ, बच जाएगा कितना 1 प्लस, और देखो लाना है अगर उस फॉर्म में तो इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट RHS से भी चल सकते हो। जैसे ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का क्या लाना, हम इसी को आगे लिखते हैं, क्या आया है 1 प्लस साइन थीटा बटा, यही है ना, लेकिन ऊपर क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा का और नीचे ये एक बार है, करेंगे क्या ना, माइनस है ना तो प्लस से गुना करके देखो 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 1 प्लस, हमको लगता है ये 2 बार आ गया कि नहीं, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ ना, 1 का स्क्वायर 1 हुआ और उसके बाद फिर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें, यानी यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा दोनों का स्क्वायर है, तो टोटल का क्या लिख लोगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे RHS बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है, इसमें यानी पूरा को साइन कॉस में चेंज किए, जो कट हुआ उसको कट करके जो लाना था हमको माइनस में था, प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दिए और जब मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा का होल स्क्वायर आ गया, नीचे a माइनस बी प्लस बी का फार्मूला अरेंज हुआ, उसी के बाद ना इसको कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख करके इसको बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो आगे क्वेश्चन, इसमें से पूरा को सोल्व करके 1 लाना है, ठीक है। 1 लाना है तो एक काम करेंगे, पहले तो इसका LHS को लिखेंगे, उसके बाद फिर जो कॉमन वगैरह होगा कॉमन लेंगे, सबको चेंज करेंगे, फार्मूला अरेंज करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करके 1 लाएंगे। जैसे इसका LHS को अगर हम लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन 4 थीटा है, और यहाँ पे ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे अगर देखें तो इस सेक स्क्वायर थीटा तो है, ऊपर से साइन स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कॉमन ले लो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कुछ गलत यहाँ लगता है, पावर 4 है शायद, तो 4 देख लेते, पावर 4 ही है, तो कॉस स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1, साइन बटा कॉस को क्या लिखोगे माइनस ये tan स्क्वायर थीटा। दूसरी बात यहाँ कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो है, ये पूरा को पहले हटाने का कोशिश करो। हटाएंगे कैसे, सबसे पहले ऊपर साइन स्क्वायर माइनस, देखो ऊपर पूरा का पूरा साइन में है, ठीक है, नीचे को भी साइन में कर दो, यानी 2 कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर को भी साइन में चेंज कर दो, ठीक है। साइन में कैसे चेंज करेंगे बताओ, 1 माइनस क्या लिखोगे साइन स्क्वायर 2 लिख दिए, इसका फार्मूला लगा दिए और 1 लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1,
यानी सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। बताओ ऊपर कितना आया, 1 माइनस कितना 2 साइन। एक बात बताओ, 2 में 1 को माइनस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 लिख लें और ये कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। देखो अब दोनों सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, कट के 1 आएगा, कट के 1 आएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 है, यानी मेरे पास जो आया है सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू कितना होता है 1, जो कि मेरे प्रूव हो गया RHS में। ठीक है, तो ये RHS में प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो इस क्वेश्चन में साइन बटा सेक प्लस tan -1 कॉस बटा कॉसेक प्लस कॉट। देखो इसमें सेक tan कॉसेक कॉट साइन कॉस सब कुछ दिया हुआ है। पहले ना पूरा को साइन कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, पूरा टोटल को हम ना एक काम करते हैं ना, इसको मिटा करके पूरा को सोल्व करके 1 लेकर आते हैं, इसका डायरेक्ट LHS 15 का क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसमें ना पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन A लिखोगे और यहाँ पे सेक को क्या लिखोगे, फार्मूला कितना कॉस है और इसका फार्मूला लगा दोगे साइन कॉस वाला, साइन बटा कितना कॉस है और -1। उसी तरह से ये कॉस A हुआ और 1 बटा कितना हो जाएगा ये साइन A और ये कॉस A बटा कितना हो गया साइन A -1। देखो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा ना कॉस A, यानी मेरे पास ये जो है साइन A और इसका जो एलसीएम हो गया कॉस A, तो 1 प्लस कितना आ गया साइन A और माइनस में कितना कॉस A, फिर प्लस कॉस A और यहाँ पे ये कितना हो गया ये साइन A, तो 1 प्लस कितना कॉस A और माइनस में कितना आ गया। देखो ये कॉस A ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उसी तरह से इसमें साइन A ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे नहीं कॉस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन A माइनस कॉस A, फिर प्लस करोगे ये भी यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A और 1 प्लस कितना कॉस A माइनस साइन A। अब दोनों में कॉमन है, साइन इंटू कॉस दोनों में कॉमन है, पहले कॉमन खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना साइन A इंटू कॉस A को अगर कॉमन लेते हो ना, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा 1 प्लस कितना बचेगा साइन A माइनस कॉस A और उसी तरह से प्लस में यहाँ पे ये कॉमन है, तो 1 बटा 1 प्लस कितना कॉस A माइनस साइन A। अब देखो दोनों का एलसीएम ले लो और एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करूँ तो साइन A इंटू कॉस A है, एलसीएम अगर लेंगे दोनों डिफरेंट है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो कॉमन अगर लेते हैं एलसीएम लेते तो दोनों का प्रोडक्ट होगा 1 प्लस साइन A माइनस कॉस A और 1 प्लस कॉस A माइनस साइन A। देखो ये एलसीएम अगर लेंगे तो ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ना ये इसको इस तरफ लिखोगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस A माइनस साइन A और इसको उस तरफ लिखोगे तो 1 प्लस साइन A माइनस कॉस A, माइनस कॉस प्लस कॉस कटा माइनस साइन प्लस साइन कट गए, बच गया ना 1 1 2, यानी साइन A इंटू कॉस A मल्टीप्लाई टू नीचे का फार्मूला अरेंज कर लो। कैसे करेंगे, एक काम ये करते 1 है प्लस है साइन A माइनस कॉस A है, ये ऐसे लिख लो। उसी तरह से 1 है, यहाँ से ना माइनस कॉमन खींच लो, तो ना पहले साइन वाला को लिख लो और माइनस कॉमन खींचेंगे, माइनस वाला प्लस हुआ और प्लस वाला माइनस हुआ, तो यहाँ पे 2 साइन A इंटू कॉस A प्लस B A माइनस B का फार्मूला कितना हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब 2 साइन A इंटू कॉस A, 1 है तो 1 लिखोगे, इसका स्क्वायर को तोड़ो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर A
कॉस स्क्वायर ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखो पहले तो हम यहाँ पे अरेंज कर लिए ना, तो माइनस कॉमन खींच करके अरेंज किए, ठीक है, क्योंकि ये एक फार्मूला में अरेंज हो जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में बी दोनों का सेम मिलेगा जब माइनस कॉमन खींचेंगे तब। उसके बाद इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए, फिर इसका फार्मूला तोड़े, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में था, तो इसको जब तोड़े ना तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 है, यहाँ पे आप 1 लिखोगे और कितना लिखोगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 साइन ए इंटू कॉस ए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस माइनस कट गया। जब प्लस माइनस कटेगा तो ऊपर नीचे दोनों सेम बचेगा, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए और नीचे कितना हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब दोनों कटेगा और कट कर कितना आएगा 1, जो कि मेरा RHS में लाना था, ठीक है। तो पहले सबको साइन कॉस में चेंज कर दिए, उसके बाद पूरा को सोल्व कर दिए, जो भी फार्मूला में अरेंज था उसको अरेंज करके, और लास्टली 1 आ गया कट करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इसको कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो इसमें जो बुक में है ना, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों एक ही जैसा है। एक में tan और sin है तो sec 1 लाना है, और एक में cot और cos है तो cosec 1 लाना है, इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं और एक क्वेश्चन से, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से कोशिश करोगे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में जैसे इसका ना, एक बात बताओ, हम इसका LHS RHS दोनों से आप चल सकते हो। पहले हम इसका LHS को लिख लेते हैं, ठीक है। LHS में जो है मेरे पास वो कितना लिखा हुआ है, tan a प्लस कितना है sin a है, और क्या है tan a माइनस कितना है sin a। करना क्या है ना कि सबसे पहले सबको साइन, tan को साइन कॉस में चेंज कर दो, यानी साइन बटा कॉस से लिखोगे, और प्लस में कितना हो गया ये साइन ए, और ये साइन ए बटा कितना हो गया कॉस ए, और माइनस में कितना साइन ए। पहले तो ऊपर से साइन कॉमन है, ठीक है, या फिर एलसीएम ले लो डायरेक्ट, तो यहाँ ना कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो साइन ए और ये साइन ए इंटू कितना हो गया कॉस ए। उसी तरह से ये साइन ए और माइनस में कितना साइन ए इंटू कॉस ए, और बटा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, जब कट गया तो बचा यहाँ पे साइन ए और साइन ए कॉस ए बटा साइन ए कॉस ए। देखो आगे जनरली ये करने से कोई फ़ायदा नहीं था, डायरेक्ट साइन ए कॉमन लेकर के कट कर देते, थोड़ा आसानी हो जाता, नहीं तो अब इसका RHS भी चलना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते ना, यहीं से चल जाते हैं, ठीक है, और यहीं से ना ऊपर दोनों का साइन कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये ना साइन कॉमन लोगे ना तो 1 बटा कॉस ए प्लस कितना हो गया 1, और यहाँ से अगर साइन ए अगर कॉमन लोगे तो 1 बटा कितना हो गया कॉस ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर होता है साइन से साइन कैंसिल हो गया, और 1 बटा कॉस को क्या लिखोगे सेक ए प्लस 1, और उसी तरह से ये सेक ए माइनस कितना हो जाएगा 1, जो कि RHS। अगर हम उस तरह से चल रहे थे ना तो वहाँ तक में आता, फिर से साइन कॉस कॉमन लेते, कॉस में आ जाता, तो फिर RHS को भी चलना पड़ता, या फिर से हम डिवाइड देते दोनों में कॉस से, उसी के बाद आता, ठीक है। तो हम इसी तरह से चल गए और यहाँ पे इस तरह से आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर भी इसी तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, और 18 नंबर क्वेश्चन में जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखो तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कितना है साइन थीटा, ठीक है। तो अगर इस तरह से दिया हुआ है तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर अगर लाना है तो एक काम करेंगे ना, इसका RHS से चलेंगे, क्योंकि RHS में हम सेक टेन को साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से। उसके बाद स्क्वायर है तो इसको और तोड़ते जाएंगे, धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। मतलब हम ना इसमें RHS को लिखते हैं, और RHS में इसका जो है आप LHS से भी चल सकते हो, थोड़ा लॉन्ग टाइप से जा सकता है, बट RHS से आसानी थोड़ा होगा।
सेक थीटा माइनस कितना है टेन थीटा, टोटल का कितना होल स्क्वायर, 1 बटा क्या लिखोगे इसको कॉस, और ये क्या लिखोगे साइन बटा क्या लिखोगे कॉस, और टोटल का क्या है होल स्क्वायर। एलसीएम जब लोगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ कितना 1 माइनस साइन थीटा है, और टोटल का कितना हो गया होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, लाना है 1 माइनस साइन आ गया, और यहाँ पे क्या है कॉस है, कॉस को भी साइन में पहले चेंज कर दो, यानी ये तो एक काम करेंगे ना 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन 2 बार हम लिख देंगे, ठीक है। नीचे कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ना 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हम लिख देते हैं, कॉस ये 1 को ना 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस कितना हो गया b, ये दोनों कट गया बच गया ना 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कितना साइन थीटा, जो कि हमको लाना था LHS में, और LHS का इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये 18 तक क्वेश्चन बताएं। अब नेक्स्ट 19 भी देखेंगे, लेकिन अगला क्लास में देखेंगे, ये 18 तक सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है।